गांव का नाम था कालीपुर, जहां रोहन और आदित्य बचपन से लेकर जवानी तक गहरे दोस्त थे। दोनों हर सुख दुख में साथ रहते थे। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। आदित्य एक संपन्न परिवार से था, जबकि रोहन एक गरीब किसान का बेटा था। इसके बावजूद आदित्य कभी रोहन को उसकी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। वक्त बीता और दोनों जवान हो गए। आदित्य का परिवार अपनी पुरानी संपत्ति को समेटने के लिए शहर चला गया, लेकिन आदित्य ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसके दादा ने उसे अपनी वसीयत में एक बहुमूल्य हीरे का हार दिया था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। आदित्य को अपने दोस्त रोहन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने यह राज उसे बता दिया। उसने यह भी कहा कि हार उसके लिए सिर्फ एक धरोहर है, जिसे वह कभी बेचना नहीं चाहता। पर शायद आदित्य को पता नहीं था कि उसका यही भरोसा उसकी मौत का कारण बन जाएगा। रोहन की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। उसके पिता के कर्ज और माँ की बीमारी ने उसे लगभग तोड़ दिया था। जब उसने आदित्य के पास हीरे का हार देखा, तो उसके मन में लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर ये हार मेरा हो जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। मैं अमीर बन सकता हूँ। धीरे धीरे रोहन के मन में आदित्य के लिए ईर्ष्या और लालच बढ़ने लगी। आखिरकार उसने आदित्य को मारकर हार चुराने की योजना बना ली। एक रात रोहन ने आदित्य को जंगल के पास एक वीरान जगह पर बुलाया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो कुछ देर जंगल में चलते हैं। आदित्य ने सोचा कि रोहन परेशान है, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचकर रोहन ने आदित्य से कहा, तुम्हें पता है दोस्त, मैं तुम्हें हमेशा अपना भाई मानता हूँ। आदित्य मुस्कुराया और कहा, मुझे भी तुमसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं है। लेकिन जैसे ही आदित्य ने मुड़कर रोहन की ओर देखा, रोहन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और आदित्य के सिर पर दे मारा। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। वह दर्द से कराहते हुए बोला, रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाकू निकाला और आदित्य के सीने में ताबड़तोड़ वार किए। आदित्य की आंखों में दर्द और विश्वासघात का भाव था। उसके आखिरी शब्द थे, दोस्ती का ये सिला। रोहन ने जल्दी जल्दी आदित्य के शव को वहीं पास की एक गहरी खाई में फेंक दिया और हार लेकर घर लौट गया। हार चुराने के बाद रोहन को लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने हार को एक लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया और उसे अपने घर के एक पुराने संदूक में छिपा दिया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। हर रात रोहन को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। कभी उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी बंद हो जाते। दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई देते, मुझे मेरा हार वापस चाहिए। एक रात जब रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसे अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि आदित्य की खून से सनी लाश उसके बिस्तर के पास खड़ी है। आदित्य की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तूने दोस्ती का कत्ल किया है, अब तू चैन से नहीं जी पाएगा। रोहन ने डर के मारे हार उठाकर नदी में फेंक दिया, लेकिन आदित्य की आत्मा फिर भी उसका पीछा करती रही। वह हर रात उसके सपनों में आता और उसे उसी जगह ले जाकर दिखाता जहां उसने आदित्य का कत्ल किया था। रोहन धीरे धीरे पागल होने लगा। वह दिन रात खुद से बातें करता और लोगों से कहता, आदित्य मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचाओ। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात रोहन की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। जब लोग उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रोहन छत से लटका हुआ था। उसके चेहरे पर डर के ऐसे निशान थे जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उसके बगल में एक कागज पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, दोस्ती का खून करने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। उस दिन के बाद गांव वाले उस जंगल के पास जाने से डरने लगे। लोगों का कहना है कि आदित्य की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और हर रात अपने दोस्त के विश्वासघात का बदला लेने के लिए चीखती है। जो भी उस जंगल में जाता है, उसे एक ही आवाज सुनाई देती है, मुझे मेरा हार वापस चाहिए।
उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।